प्रिय छात्रों, यदि आपने इस परीक्षा के लिए अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप चिंता नहीं करें, घबराएं नहीं। आपको आगे आने वाले हमारे सिर्फ 5 वीडियो देखना है। आप देखेंगे कि परीक्षा में आपको ज़बरदस्त हेल्प मिली है। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। कारण यह है कि आपको वीडियो देखने को मिलेंगे नहीं यदि आप चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाते हैं। तो सबसे पहला काम है चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। तो आप देखेंगे कि आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो ये पहला वीडियो है और पहला प्रश्न, इसकी शुरुआत करते हैं। पोलियो रोग का कारक है विषाणु। माने पोलियो रोग किससे होता है? विषाणु से होता है, जिसको हम अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। पीलिया रोग का कारक है, घुमा देते हैं प्रश्न को। पीलिया माना गंदा पानी पी लिया, ठीक है। एक रोग होता है पीलिया, एक होता है पोलियो। तो पीलिया होता है गंदा पानी पीने से, गंदा पानी पीने से हैजा भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसीबल में। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी आंवला में, नींबू में मिल जाता है। ये होता क्या है स्कर्वी रोग? मसूड़ में खून आता है, मुंह से बदबू आती है। तो क्या करना है? विटामिन सी के लिए आंवला नींबू खाओ और ये आपका या किसी का भी मसूड़ों का रोग है, मुंह में बदबू आना है, वो दूर हो जाएगा। भारतीय प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। यहाँ कृत्रिम आपको याद रखना है। भारतीय प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। नीला तोता का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ओजोन परत में हानि का कारण है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। पीतल मिश्र धातु बनती है कापर और जस्ता के मिलने से। इसी प्रकार जो कांसा होती है, कांसा मिश्र धातु होती है, वो कापर और टिन, जिसको हम SN कहते हैं, ठीक है, उसके मिलने से बनती है कांसा। ग्रीन हाउस गैस है, मैंने नाम बताने हैं आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का मुखिया कौन है? केंद्रक है। और कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यह भी आपको याद रखना है। जंग का सूत्र है Fe2O3XH2O। विद्युत LED बल्ब का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। L का मतलब लाइट, E का मतलब एमिटिंग और D का मतलब डायोड। मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब है कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी बात हो रही है। यदि संख्या पूछी जाए तो 46 गुणसूत्र। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी में पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक है बेटा, बता दो, ब्यूटेन। कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेल्यूलोज। प्राकृतिक शब्द याद रखना है। यदि पूछा जाए कृत्रिम बहुलक है तो नाइलॉन, पॉलीथीन, PVC, नाइलॉन, पॉलीथीन, PVC, ये सब कृत्रिम हैं। जबकि प्राकृतिक की बात करें तो सेल्यूलोज है, कपास है, ये सेल्यूलोज हैं। CV रमन को किस घटना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश का प्रकीर्णन प्रयोग के लिए। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटरिक अम्ल। इसको हम टार्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। इमली में पाया जाता है टारटरिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये याद रखना है। शुद्ध जल पीने का पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत उपलब्ध है? 3%। पर्यावरण में हरे पौधे होते हैं उत्पादक। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है अस्थमा, तपेदिक, सांस की बीमारी। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ग्रहों की संख्या है
8। कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। कोशिका की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, और आपकी ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस होती कौन है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस है आपकी, याद रखना है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है CH4। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है सोडियम। शाकाहारियों द्वारा घास स्थल में अल्पचारण से क्या होता है? घासों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। देखिए, तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इससे क्या होता है? इससे समस्या है आर्थिक विकास में, शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में। कौन सा प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है? नायलॉन। माने प्राकृतिक नहीं है, नायलॉन पहले ही बता चुकी। अच्छा, प्राकृतिक कौन है? सेल्यूलोज है आपका, ये प्राकृतिक है। कपास है, ये आपका प्राकृतिक है। जो मनुष्य ने बनाए हैं वो कृत्रिम है, जैसे नायलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया आपका। लाइकेन SO2 के प्रदूषक हैं। प्रश्न आता है लाइकेन किसके सूचक हैं? SO2 माना सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, साहे बुलबुल, दूधराज। याद कर लिया आपने? पैराडाइज, साहे बुलबुल, इनके 3 नाम फेमस हैं राजकीय पक्षी के अपने। भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, क्योंकि चिपकू आंदोलन जो है, महिलाओं से बच्चों से कहा कि पेड़ों से चिपक जाओ, तो वो कंपनी वाले पेड़ नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो वृक्षों को बचाने के कारण सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। जबकि जल पुरुष की बात करें तो राजेंद्र को जल पुरुष कहा जाता है। पक्षी की बात करें तो सलीम अली को पक्षी मानव कहा जाता है। आप वीडियो एक बार और देखें, जिससे कई कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। अपने भारत की बात करें तो थार मरुस्थल है रेगिस्तान में, याद करना है। जल प्रदूषण का कारण है, किससे होता है जल प्रदूषण? औद्योगिक वर्ज्य पदार्थों से होता है। उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों से होता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी पहली जनगणना। देखिए, अगला प्रश्न जो है, लानोस घास स्थल है जो कि वेनेजुएला में पाए जाते हैं। किस देश में पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया? 1974 में बनाया गया। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत है वायुमंडल के किस भाग में मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। ऐसा प्रश्न आया कि मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है सूर्य। ऊर्जा का सर्वमान्य सर्व प्रमुख स्रोत है सूर्य। सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति होती है नाभिकीय संलयन के कारण। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है मार्च महीने में। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां सफेद शेर मिलते हैं रीवा में। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया गीत लिखा था प्रसून जोशी ने। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। डेट पूछ ले में तो 2-3 दिसंबर की रात वर्ष थी 1994। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी एक कंपनी से जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, उससे MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, जिससे हजारों लोग मर गए थे। चिपको आंदोलन के प्रेरिता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। अपूर्ण दहन से
उत्पन्न होने वाली विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि ईंधन पूरे तरीके से नहीं जल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। जैसे ही नाक में जाती है आदमी बेहोश हो जाता है। तो अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम संकेत में कहते हैं CO। सी का मतलब है कार्बन, मोनो, ओ का मतलब ऑक्साइड। आपके जीवन की प्रथम शिक्षक हैं माता, सही बात है। मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। किस दिनांक को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को। सूर्य के प्रकाश का रंग 7 रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है। इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं आलू, गेहूं, चावल, मक्का। यदि कार्बोहाइड्रेट खाना है तो क्या खाना है? आलू खाना है, गेहूं खाना है, चावल खाना है। धातु संचारण के महत्वपूर्ण कारक हैं वायु तथा पानी। मानव धातुओं में, लोहे में जंग लग जाती है, किस कारण से? वायु तथा पानी से। सोने की शुद्धता को व्यक्त करते हैं कैरेट में, बोलते भी हैं 22 कैरेट सोना, 23 कैरेट सोना। तो सोने की शुद्धता को व्यक्त करते हैं कैरेट में। मुर्गी की एक प्रजाति है जिसका नाम है कड़कनाथ। DDT के कारण होता है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। इनमें से एक भी उत्तर सही नहीं है। अच्छा, कड़कनाथ मुर्गा कहाँ मिलता है? झाबुआ जिले में। मानव में फास्फोरस का कार्य होता है हड्डियां एवं कोशिकाओं के निर्माण में फास्फोरस का काम होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कहलाता है सौर सेल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है एक दिशा में, एक दिशीय होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? हैजा रोग। यहाँ याद रखना है, कभी प्रश्न आया था कि हैजा वायरस से होता है या जीवाणु से होता है, तो जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलेरा जीवाणु से होता है। बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है धन से ऋण की ओर। यदि इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो ऋण से धन की ओर। सर्वदाता रक्त समूह होता है O। सर्वदाता माने सबको रक्त देने वाला व्यक्ति कहलाता है O, और सबसे रक्त लेने वाला कहलाता है AB, जिसको हम कहते हैं सर्वग्राही। तो सर्वग्राही कहलाता है AB, सर्वदाता कहलाता है O। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं सभी स्थानों पर। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन गैस। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है? तांबे का तार। प्रचलन अंग है कूटपाद, फ्लैजिला, सीलिया, सभी। जो जीव होते हैं ऐसे पैरामीशियम है आपका, उसमें प्रचलन अंग है कूटपाद, फ्लैजिला, सीलिया, ये सभी प्रचलन अंग कहलाते। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2। तत्व वह होता है, वह पदार्थ है जो पूर्णतः समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। कौन विद्युत का चालक है? यदि कोई वस्तु है सभी रंगों को अवशोषित कर रही है तो वो काली दिखाई देती है। कौन विद्युत का कुचालक है? प्लास्टिक की स्केल। सुदर्शन वलय वाला ग्रह है शनि ग्रह। थर्मामीटर से मापा जाता है बुखार। अमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। विद्युत विभव, जो विद्युत विभव मापा जाता है वोल्टमीटर से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? 0.03%। कौन सा रेडियोधर्मी है? यूरेनियम। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस है। क्रोमोसोम वहन करते हैं, माने जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, किसको ले जाते हैं? जीनों को ले जाते हैं। क्रोमोसोम किसका वाहन है? जीनों का। जीन याद रख लो जीन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। आगरा का जो ताजमहल है किसके कारण इसको नुकसान पहुंच रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इसको नुकसान पहुंच रहा है। याद कर लिया आपने। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना। वह ऊर्जा स्रोत जो कम से कम न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कृषि आधारित उद्योग है सूती उद्योग। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तेज सुलभ संसाधन है मिट्टी। अम्लीय वर्षा का कारण है SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है जल। ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है जल। ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। पृथ्वी के तापमान वृद्धि के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं शाकाहारी। जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? पीलिया, गंदा पानी पी लिया। सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक है रेडियोधर्मी, अभी याद किया था, यूरेनियम। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या नुकसान है? ठीक है, औद्योगिकरण होता है, वनों की कटाई होती है, पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 21 जून। चिल्का झील किस राज्य में मिलती है? उड़ीसा में। कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? पाकिस्तान पड़ोसी देश है, नेपाल पड़ोसी देश है, बांग्लादेश पड़ोसी देश है, चीन पड़ोसी देश है, म्यांमार है, बर्मा है, ये सब पड़ोसी देश हैं। कौन सी नगदी फसल है? कपास। भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 230 हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ऐसा प्रश्न आया पूर्व में कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में कौन सा महासागर है? अरब सागर है, याद कर लो। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर। किस आधार पर मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो सबसे बड़ा राज्य तो वनों के आधार पर, वन बहुत ज़्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, देखो यहाँ ऐसा प्रश्न है, किस आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, पहला राजस्थान है। किसने भारतीय मुद्रा को चिन्ह दिया था? डी उदय कुमार ने। तो देखिए हमने आपको सभी प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसी तरह अगला वीडियो का इंतजार करें, कमेंट करें, तो जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। बस 5 वीडियो देखो, आपका काम हो जाएगा।